जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में हिस्ट्री की क्लास में मैं आलोक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आप जान गए होंगे कि वो मौर्योत्तर काल के बारे में होनी है। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने क्या था, सातवाहन वंश जो भारत में था, ठीक है, आंध्र सातवाहन जिसे कहा जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कंप्लीटली। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि भारत पे कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, ठीक, जो मौर्योत्तर काल में होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो प्रमुख थे उसमें सबसे पहले कौन थे, हिंद और यूनानी, ठीक है, जिनको इंडो ग्रीक बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका आक्रमण हुआ वो थे इंडो ग्रीक, ठीक है, जिसको हम हिंद यूनानी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आक्रमण हो गया इंडो ग्रीक का। फिर उसके बाद हो जाता है शक का। ठीक है, क्या थे, शक शासक। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं पहलव। ठीक, उसके बाद आते हैं पहलव। ठीक है, और उसके बाद आते हैं कुषाण। ठीक, तो 4 विदेशी आक्रमण जो हैं वो होते हैं। ठीक है, और होते क्यों हैं, क्योंकि मौर्य काल जो था उसका पतन हो गया था। दूसरी तरफ क्या था कि जो छोटे छोटे वंश थे वो अपना छोटे छोटे क्षेत्र में शासन कर रहे थे। ठीक है, इसी में सातवाहन वंश जो था वो आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के क्षेत्र में पनपा और धीरे धीरे किधर शिफ्ट हो गया, वो आंध्र प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो गया। तो उत्तर भारत जो था, ठीक है, उत्तर भारत क्या था, वो अशांत हो गया था। ठीक है, हमें कहाँ पे देखना है, तो ये क्या हो गया, हमारा भारत हो गया। ठीक है, ठीक, तो ये जो एरिया थी यहाँ पे क्या जन्म हुआ, किसका, आंध्र सातवाहन का। लेकिन ये धीरे धीरे शिफ्ट होते चले गए नीचे की तरफ। ठीक है, और ये जो एरिया था पूरा उत्तर भारत का, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या था, अशांत था। यहाँ पे कोई भी एक सुदृढ़ शासक नहीं था जो पूरे क्षेत्र को एक साथ लेके चले। ठीक है, तो ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र था, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र हो गया, उत्तर भारत का। ठीक, ये पूरा। ठीक है, अब हम कहाँ तक थे, पहले अखंड भारत कहाँ तक था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक था, जब मौर्य में अशोक का शासन था, मौर्य का शासन था। तो उत्तर भारत जब अशांत हो गया तो फिर धीरे धीरे जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो इधर बढ़ना शुरू किए। ठीक है, तो जब बढ़ना शुरू किए तो इस क्रम में सबसे पहले जो आया था, सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक जो आए थे, तो ठीक है, पहले हम आपको ना इसकी एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक है ISPK। ठीक, ISPK। ठीक है, आई से क्या हो जाएगा, इंडो ग्रीक। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंडो ग्रीक। ठीक, फिर एस से हो जाएगा शक शासक। ठीक है, पी से हो जाएगा पहलव। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहलव, और के से हो जाएगा कुषाण। ठीक, तो ये 4 जो आक्रमण थे वो विदेशी आक्रमण होते हैं। ठीक है, जिसमें जो लास्ट में कुषाण आते हैं, ठीक, तो कुषाण जो है वो परमानेंट क्या है, यहाँ पे शासन करते हैं और एक अच्छा शासन करते हैं। ठीक है, तो इसी में एक महान शासक होता है कनिष्क, जिसने क्या किया था, कश्मीर के जो रेशम मार्ग है वहां तक पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो अगर चीजों को देखते हैं एक वे में, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम देखेंगे इंडो ग्रीक जो आए थे। ठीक है, मतलब यूनानी। ठीक है, तो पहला क्या था, हिंद यूनानी। ठीक है, इनको बोला जाता है इंडो ग्रीक। ठीक, तो सबसे पहले हिंद यूनानी जो है वो आक्रमण करते हैं। तो इनको देखो, हिंद यूनानी या फिर हिंद यवन, जो यवन का क्षेत्र है वो यहाँ से आते हैं। तो इनका जो स्थान था, ठीक है, क्या था इनका स्थान जो था, ठीक, स्थान कहाँ था, इनका स्थान था बैक्ट्रिया। ठीक है, क्या था, बैक्ट्रिया। ठीक है, ये कहाँ से आते थे, बैक्ट्रिया से आते थे। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता था,
इन सबको बोला जाता था बैक्ट्रियन शासक। ठीक है, क्या बोला जाता था? बैक्ट्रियन शासक। ठीक है, इनको इस नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, फिर जब ये आते हैं, ठीक, तो इनका जो आक्रमण है वो 2 चरणों में होता है। ठीक है, कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में। ठीक, ये कि 2 चरण में आक्रमण करते हैं भारत पे। ठीक है, तो जब पहले चरण का आक्रमण होता है तो ये जो पंजाब का क्षेत्र था हमारा, ठीक है, कहाँ पे? ये जो एरिया थी यहां से आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका जो आक्रमण है हिंदू यूनानी का, ये 2 चरणों में होता है। ठीक है, मतलब किस्तों में आक्रमण कर रहे थे, 2 बार ईएमआई दी थी इन्होंने आक्रमण की। ठीक, तो सबसे पहले इन्होंने लगभग 183 ईसा पूर्व, ठीक है, जो पहला था वो कब था? 183 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने आक्रमण किया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पंजाब और सिंध का क्षेत्र था, ठीक है, जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान से सटा हुआ जो क्षेत्र है पंजाब और सिंध का। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या जीता? पंजाब और सिंध के क्षेत्रों को जीत लिया। ठीक, पंजाब और सिंध के क्षेत्रों को जीता। ठीक है, और देखिए विदेशी आक्रमण जब भी हुए हैं, ठीक, जब भी हुए, ठीक है, ये क्या करते थे? ये हमेशा पंजाब और सिंध के रास्ते क्या था? आक्रमण करते थे। ठीक है, अब आपको अगर थोड़ा सा याद आएगा तो हमने शुंग वंश में जब पढ़ा था, ठीक है, तो शुंग वंश में क्या पढ़ा था कि एक राजा था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या की थी? शुंग वंश की नींव रखी थी। और वहां पे हमने पढ़ा था कि जो डेमेट्रियस वंश है, ठीक है, कौन आया था आक्रमण करने? डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस कहां पे आक्रमण कर देता है? शुंग वंश पर। ठीक है, और शुंग वंश का राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ये करता है आक्रमण किस पे? पुष्यमित्र शुंग पे। लेकिन ये क्या करता है? हार जाता है। पुष्यमित्र शुंग क्या करते हैं? इसको हरा देते हैं। ये क्या हो जाता है? पुष्यमित्र शुंग से पराजित हो जाता है। ठीक है, तो डेमेट्रियस जो शासक था इसका, ये पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया और ये हार गया। ठीक है, अब इसके बाद डेमेट्रियस के बाद इसमें शासक कौन बना? मिनांडर। ठीक है, तो नाम आपको अजीब अजीब मिलेंगे क्योंकि ये क्या थे? विदेशी थे, यवन थे, यूनानी थे। ठीक है, तो डेमेट्रियस पहला शासक, ठीक है, कौन था? प्रथम शासक। ठीक है, प्रथम शासक कौन था? डेमेट्रियस। ठीक, अब आ जाएगा द्वितीय शासक कौन था? मिनांडर। ठीक है, अब मिनांडर जो है वो शासन को आगे बढ़ाता है, तो वो फिर से एक बार आक्रमण करता है। ठीक है, तो मिनांडर जब आक्रमण करता है तो ये फिर से पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आक्रमण कर देता है। ठीक है, मतलब डेमेट्रियस ने भी किया और इसने कहा किया? शुंग वंश पे फिर से। ठीक है, और शुंग वंश का राजा फिर से कौन? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो अगर कोई प्रतापी शासक है तो अगर आप बार बार उससे जाके लगेंगे तो आपको अच्छे से धुन देगा। ठीक है, तो वही हाल हुआ यहाँ पे यूनानियों का। ठीक, पुष्यमित्र शुंग देखिए ये खूनी आदमी, ठीक है, हिस्ट्री सीटर, मर्डरर, पहले से तो अपने राजा का खून करके राजा बना है और तुम उससे लड़ने आ गए। ठीक है, अगर ये किसी राजा का बेटा होता, इसको जो राज है वो विरासत में मिला होता तो चीजें समझ में आती थी कि ये कमजोर होता। ठीक है, पहली बात ये किसी के राजा के सेना में सेनापति, दूसरी बात इसने अपने ही राजा को मार के शुंग वंश की नींव रखी। ठीक है, और मारा भी किसको? मौर्य वंश के राजा को। ठीक, तो मौर्य वंश के राजा को मार के राजा बना है खुद ये आदमी। ठीक है, और उसको तुम लड़ने आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है? मिनांडर भी क्या होता है? हार जाता है। ठीक, हार तो ये गए। ठीक है, कौन हार गया?
मिनांडर। लेकिन इनकी जो मुलाकात है, ठीक है, मिनांडर की मुलाकात हो जाती है एक बौद्ध भिक्षु से। ठीक है, क्या होता है, जो मिनांडर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कौन थे, मिनांडर। ठीक है, मिनांडर की मुलाकात जो होती है एक बौद्ध भिक्षु से हो जाती है जिनका नाम था नागसेन। ठीक है, तो ये नागसेन क्या थे, ये थे बौद्ध भिक्षु। ठीक, मतलब जो बौद्ध धर्म में भिक्षा उच्छा मांग के अपना जीवन बिताते थे, तो नागसेन कौन थे, बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, अब की बार 2023 का जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है, ठीक है, तो यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि जो ये मिनांडर था ये किस बौद्ध भिक्षु से मिला था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, मिनांडर जो था वो किस बौद्ध भिक्षु से मिला था। जो लोग पेपर दिए होंगे या फिर प्रीवियस ईयर आप उठा के देखना, इसी साल का 2023 का, वहां पे क्या पूछा गया है, ठीक है, वहां पे पूछा गया कि मिनांडर जो है वो किस बौद्ध भिक्षु से मिला था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन और एक ऑप्शन और था। ये किससे मिले थे, नागसेन से मिले थे। ठीक है, और इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में क्या हुआ, क्वेश्चन आंसर हुआ, मतलब सवाल जवाब हुआ, और इसके लिए पूरी एक बुक लिख दी गई। ठीक है, बुक का नाम क्या है, मिलिंद पान्हू। ठीक है, बुक का नाम क्या है, मिलिंद पान्हू। ये बुक यहाँ पे लिख दी गई। ठीक है, नागसेन और मिनांडर के बारे में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो मिनांडर था ना, ठीक है, तो मिनांडर क्या था, सबसे पहले इसने क्या किया, सोने के जो सिक्के चलवाए। ठीक है, तो सोने के सिक्के चलवाने का जो श्रेय है वो मिनांडर को जाता है। ठीक है, क्या था, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, अब देखिए, अगर आप पीछे पढ़ेंगे मौर्य वंश में, तो क्या था, निष्क था, पर्ण था, सुवर्ण था। ठीक है, तो निष्क जो था वो क्या था, सोने की मुद्रा थी। लेकिन देखिए वहां पे क्या था, वहां पे पंचमार्क वाली मुद्राएं थी, या फिर आहत मुद्रा जिसको बोलते हैं। ठीक है, आहत मुद्रा मतलब क्या था कि उनके यहाँ वो मौर्य काल में जो था उस पे क्या था कि ऐसे आप देखिए, जैसे पंचमार्क मतलब मुहर लगा के। ठीक है, पहले क्या करेंगे, सोने को पिघला के एक सांचे में डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद उस पे जब वो थोड़ा हीट कम होगी उसकी, तो उस पे क्या करेंगे, एक ठप्पा लगा देंगे। ठीक है, एक क्या करेंगे, मुहर लगा देंगे। ठीक है, तो मुहर जब लगा देते हैं तो वो था पंचमार्क। ठीक है, और इसने बाकायदा सोने के सिक्के ढलवाए थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के को चलाने का श्रेय किसको जाता है, मिनांडर को जाता है। ठीक है, और जो मूर्ति कला थी, ठीक, और क्या था, मूर्ति कला। ठीक है, मूर्ति कला का विकास। ठीक है, मूर्ति कला का विकास भी किसके समय में होता है, मिनांडर के समय में होता है। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सर्वप्रथम सोने का सिक्का अगर चलाने की बात होती है तो मिनांडर, और मूर्ति कला का जो विकास है, ठीक है, अगर पूछा जाए कहाँ पे, हिंदू यूनानी शासकों में मूर्ति कला का विकास सबसे पहले कहाँ होता है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो मिनांडर के द्वारा होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, शासन खत्म होता है, और यहाँ पे जो इनका अंतिम शासक होता है इसका नाम होता है हेलियोक्लीन। ठीक है, हेलियोक्लीन। ठीक है, तो ये क्या था, अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक कहाँ था, पहले चरण पे जब हिंदू यूनानी जो है उन्होंने आक्रमण किया था, तो यहाँ से क्या हो गए थे, ये क्लीन हो गए थे, साफ हो गए। तो इसीलिए अगर आपको याद रखना है तो आराम से याद रखेंगे, कौन थे, हेलियोक्लीन। तो यहाँ से क्या होते हैं, यूनानी क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, आक्रमण जो इनका हो रहा था वो समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे चरण के बारे में। ठीक है, तो दूसरा चरण जो था, ठीक है, दूसरा चरण शुरू होता है, तो उसमें यूक्रेटाइडिस, ठीक है, कौन आता है,
शासक हिंद यूनानी में अगर दूसरा चरण देखते हैं यहां से, ठीक है, दूसरा चरण में शासक आ जाते हैं, ठीक है, यूनानी शासक जो आते हैं, इनका नाम क्या था, इनका नाम था यूट्रेटाइडिस, ठीक। तो जब दूसरा चरण, ठीक है, अब जब दूसरे चरण का आक्रमण होता है तो ये आक्रमण कुछ खास नहीं था, ठीक है। यूट्रेटाइडिस ये जो शासक था ये आक्रमण करता है, दूसरे चरण का आक्रमण, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें जो है वो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट इतना है कि ये क्या था, ये भागवत धर्म को मानता था। मतलब भागवत धर्म वाले किसको मानते हैं, भागवत धर्म वाले मानते हैं विष्णु भगवान को, ठीक है, जो इसको क्या बोलते हैं, नारायण, ठीक, ये विष्णु भगवान को मानता था। और इसने एक लेख लिखवाया था जिसका नाम था गरुड़ ध्वज, ठीक है, गरुड़ ध्वज अभिलेख, ठीक है। तो एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम था गरुड़ ध्वज अभिलेख, और क्या था, ये भागवत धर्म को मानता था, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखें तो इनके बाद जो अंतिम शासक था इसका नाम था हर्मियस, ठीक है। बस यहां से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, टेंशन नहीं लेना है, और ये क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब इसके बाद अगर इनकी हम विशेषताओं को देखें, ठीक है, तो विशेषताएं जो इनकी हैं, तो अगर उसमें देखें तो ये जब आए थे तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या पाया, मतलब जो अलग चीज पाई, ये पाए काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक है। और काली मिर्च इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ठीक है, क्या थी, बहुत ज्यादा पसंद थी, तो इसीलिए इसको क्या बताया, मसालों की रानी, ठीक है। और इसीलिए काली मिर्च को क्या बोलते हैं, यवन प्रिय, ठीक है। यवन प्रिय क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हिंद यवन थे या फिर हिंद यूनानी थे, इनको काली मिर्च जो थी वो काफी ज्यादा पसंद थी, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, यवन प्रिय बोला जाता है, ठीक है। और अब इसमें क्या हुआ, इनके साथ जो आए थे ये लोग, तो ये उन्नत थे, ठीक है। तो गणित, खगोल, ठीक है, भूगोल, इन सब चीजों की जानकारी हम लोगों को इनसे प्राप्त हो जाती है, ठीक है। हमको ये किसकी जानकारी देते हैं, गणित की, गणित के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में, ये सब चीजें। फिर दूसरा लेख युक्त और चित्र युक्त, ठीक है। लेख युक्त और चित्र युक्त का मतलब क्या हो गया, कि जिन चीजों पे लिखा हो, ठीक है, लेख युक्त और चित्र युक्त सिक्के, ठीक है, सर्वप्रथम किसने निकाले, इन्होंने निकाले, ठीक है। अब लेख युक्त का मतलब, जैसे अभी आपके अभी के टाइम पे सिक्कों को देखते होंगे, तो अभी के टाइम पे सिक्कों में क्या है, देखिए कुछ लिखा भी रहता है, फिर पीछे बना भी रहता है। पहले क्या था, पहले 2 रुपए का एक सिक्का आता था ऐसे करके, ठीक है, कैसे रहता था वो, ऐसे ऐसे रहता था, ठीक है, सॉरी ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, ठीक। तो यहाँ पे पूरा इंडिया का मैप बना रहता था उसमें, ठीक है, पता नहीं क्यों बंद कर दिया उसको, अच्छा था वैसे वो, ठीक है, अलग पहचान थी। ये अंगूठे से तो अच्छा ही था, फिलहाल जो 2 उंगली अंगूठा, इन सब से तो अच्छा था कि भारत का मैप था उस पर, ठीक है। तो लेख युक्त और चित्र युक्त जो सिक्के थे सबसे पहले इन्होंने जारी किए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इनके बारे में चीजें यहीं तक हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं शक, ठीक। दूसरा आक्रमण किसने किया, शक शासकों ने किया, ठीक है। तो ये कहां से आते हैं, ये आते हैं खैबर दर्रा, ठीक है। तो अफगानिस्तान के पास कौन सा दर्रा है, खैबर दर्रा, और खैबर दर्रे से प्रवेश करते हैं शक शासक, ठीक। ठीक है। तो दूसरा आक्रमण किसने किया, शक ने, ठीक है।
वो जो आपका किसी के ऊपर शक हो जाता है वो वाला शक नहीं है ये, ठीक है, उसका इलाज नहीं है। इनका इलाज तो भारत के राजाओं ने कर दिया था, ठीक है, लेकिन आपको जो हो जाता है उसका इलाज नहीं है, ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए, ठीक। तो शक शासक इनको क्या बोलते थे? सीथियन, ठीक है, क्या बोलते थे इनको? सीथियन शासक भी बोलते थे। और दूसरा क्या था, यहाँ पे जो राजा हुए ना, राजाओं को बोला जाता था क्षत्रप, ठीक है, क्या बोला जाता था? क्षत्रप बोला जाता था, ठीक। तीसरी चीज, ये प्रवेश कहाँ से किए? तो ये प्रवेश करते हैं बेलन दर्रा से, ठीक है। दर्रा क्या होता है? दर्रा दरअसल होता है जैसे दो पहाड़ हैं, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ है, तो उनके बीच से अगर कोई रास्ता निकला है, ठीक है, पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं दर्रा, ठीक है। तो ये खैबर दर्रा से आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इनका जो शासन होता है उसमें छत्र प्रणाली थी, ठीक है। छत्र प्रणाली मतलब कि जो राजा होते हैं वो कौन थे? उनको क्या, राजा को क्या बोला गया? छत्रप बोला गया, ठीक है। तो ये आते हैं और 5 जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था? तक्षशिला, ठीक है। दूसरा कंधार, ठीक है। तीसरा नासिक, ठीक है। नासिक के बाद चौथा हो जाता है मथुरा, और पांचवा जो है वो पांचवा हो जाता है उज्जैन, ठीक है। तो ये 5 जगहों पर जाके, मतलब 5 जगहों पे शासन करना शुरू करते हैं। तो तक्षशिला और कंधार तो क्या है? भारत के बाहर है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। मथुरा कहाँ है? यूपी में। और उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये इन 5 जगहों पर धीरे धीरे शासन जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हर जगह पे इनके अलग जो थे वो शासक थे, ठीक। तो अलग शासक में जब चीजें शुरू होती हैं तो इसमें धीरे धीरे जो शासक आते हैं, तो शासकों में सबसे जो इंपॉर्टेंट शासक आता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक आता है रुद्रदामन, ठीक है। क्या नाम होता है इसका? रुद्रदामन, ठीक है। तो इसके पहले एक शासक था, ठीक है। शासक कौन था? देखिए, इसमें 2 शासक जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक शासक है नहपान, ठीक, और दूसरा शासक है रुद्रदामन, ठीक है। ये 2 शासक जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? और ये समकालीन किसके थे? तो जो सातवाहन वंश आपने पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा भी था कि पुल्लुमावी को हराया था रुद्रदामन ने, और गौतमी पुत्र ने हराया था नहपान को, ठीक है, मतलब अदला बदली, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, नहपान जो था, ठीक है, नहपान जो है ये उठा और आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? ये आक्रमण कर देता है जाके जो आंध्र सातवाहन वंश के राजा थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था बहुत खूंखार आदमी था, ठीक है। इसका घोड़ा कहाँ था? तीन समुद्रों का पानी पीता था, ठीक है। घोड़ा इसका 3 समुद्रों का पानी पीता था और खुद कहीं का नहीं पीता था, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण कर दिया नहपान ने। तो ये क्या था? खतरनाक आदमी था, आज के पुतिन टाइप में, ठीक। जैसे वो किसी की नहीं सुनता, ये भी किसी की नहीं सुनता था, ठीक है। तो ये तो वेट करता रहता था कि कोई आक्रमण करे तो हम मारे, ठीक है। आक्रमण कर दिए, हरा दिया, इनको निपटा दिया, ठीक है। तो नहपान क्या हो गए? हार गए, ठीक। अब नहपान हार गए, ठीक है। और ये भी शक शासक, रुद्रदामन भी शक शासक, ठीक। तो अब क्या हुआ? अब गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या था? प्रतापी शासक था, बढ़िया दल बल के साथ चलने वाला, 3 समुद्र का पानी पिलाता था अपने घोड़े को। तो फिर इसने क्या किया? वेट किया कि जब ये हटेगा, मतलब कौन हटेगा? गौतमीपुत्र सातकर्णी हटेगा और कोई कमजोर शासक आएगा तो लेंगे बदला, ठीक है। फिर अपने भाई का, पापा का, चाचा का, सबका बदला कौन लेगा?
रुद्रदामन लेगा। तो शासक आ जाते हैं पुल्लुमावी। ठीक, कौन आ जाता है? पुल्लुमावी। और रुद्रदामन इनको क्या कर देता है? पराजित कर देता है। ठीक है, क्या किया? पराजित कर दिया। ठीक, रुद्रदामन क्या करता है? इनको पराजित कर देता है, हरा देता है। किसको हरा देता है? ये हार जाते हैं पुल्लुमावी जी। ठीक है, और रुद्रदामन के बारे में एक चीज और है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि जो सुदर्शन झील थी, ठीक है, सुदर्शन झील, और सुदर्शन झील का इसने क्या कराया था? मरम्मत या फिर जीर्णोद्धार। अगर बहुत अच्छी हिंदी लिखनी है तो जीर्णोद्धार लिख लेंगे। बाकी इसने क्या कराया था? सुदर्शन झील की मरम्मत कराया था। और एक है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया? तो जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था रुद्रदामन ने। ठीक है, ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और जूनागढ़ अभिलेख जो है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत में था। ठीक है, क्या था? संस्कृत में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत में लिखा गया है। ठीक, अब इसके बाद अगर इनका योगदान देखें, ठीक है, तो इनका जो योगदान था, तो योगदान जो है कैलेंडर था, जो अभी हम क्या जनवरी फरवरी ये सब पढ़ते हैं ना, वो था। ठीक है, अगर जैसे आप हिंदी महीनों की बात करें तो उसमें क्या होता है? ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन, ठीक है, भाद्रपद, ये सब होता है। अगर हिंदी मतलब ये इंग्लिश में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इनका योगदान देखें तो पहला क्या था? ग्रेगोरियन कैलेंडर दिया इन्होंने। ठीक, ग्रेगोरियन कैलेंडर था। ठीक है, इनका जो पहला योगदान था ग्रेगोरियन कैलेंडर था। ठीक है, और दूसरा क्या था? इन्होंने शक संवत जो है वो प्रारंभ किया था। ठीक है, क्या प्रारंभ किया था? शक संवत। ठीक है, ये दो चीजें इनकी जो है वो महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखेंगे तो इसके बाद आ जाता है पहलव। ठीक है, पहलव या फिर जो तीसरा आक्रमण था। ठीक, तो दो तो हमने देख लिए, ठीक है, यूनानी और शक का। ठीक है, और तीसरा आक्रमण जो था, तीसरा आक्रमण करते हैं जो थे पहलव, इन्हीं को बोलते हैं पार्थियन। ठीक है, तो पहलव या फिर पार्थियन जो थे ये आक्रमण करते हैं। और इनका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर भी हम देख लेते हैं। कौन था? पहलव या फिर पार्थियन। ठीक है, पहलव या फिर पार्थियन जो थे वो आते हैं। ठीक, तो पहलव वंश या फिर पार्थियन वंश में ये कहाँ के थे? ये ईरान से आए हुए थे। ठीक है, या फिर फारस से। ठीक, तो कहाँ से आए थे ये? ईरान, और जिसी को क्या बोलते थे? फारस। ठीक, तो ये वहां से आए हुए थे। ठीक है, तो आए थे, अच्छी बात है, आना चाहिए। ठीक है, तो ये आए, तो आए तो इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो क्या बनाई? राजधानी बनाया इन्होंने, क्या बनाया? पेशावर को। ठीक है, राजधानी किसे बनाया? पेशावर, जिसको पहले क्या बोलते थे? पुरुषपुर। ठीक है, राजधानी क्या बनाई इन्होंने? पेशावर, जिसको क्या बोलते थे? पुरुषपुर। ठीक है, और इसमें जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक अभिलेख मिला था जिसका नाम है तख्त ए बही। ठीक है, तख्त ए बही जो है वो अभिलेख मिला था, बस यही इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, और कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा नहीं जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे जो है वो चौथा है। ठीक है, क्या है? कुषाण वंश या फिर कुषाण जो राजा आते हैं उनके बारे में। ठीक है, कुषाणों का आक्रमण जो है वो होता है। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट भी कह लीजिए और सबसे अंतिम में भी। ठीक है,
तो लास्ट कौन थे? अंतिम आक्रमण किसका था? अंतिम आक्रमण कुषाणों का था। ये कौन थे? अंतिम आक्रमणकारी। ठीक। अब इसमें जो आपको नाम मिलेंगे ना वो बहुत ही अजीबो गरीब मिलेंगे। ठीक। तो ये जो थे ये मध्य एशिया के थे। ठीक है, ये मध्य एशिया के थे। कहाँ पे? जैसे मध्य एशिया में जो चीन है, ठीक है, तुर्किस्तान है, वो सब जो एरिया है वहां के थे। तो इनका निवास कहाँ था? मध्य एशिया। ठीक है, तो ये मध्य एशिया से आके यहाँ पे क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और इनका जो कबीला था ये था यूची कबीला। ठीक, तो ये यूची कबीला के थे और आके क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं भारत पे। ठीक है, तो ये भारत पे आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो इनके जो संस्थापक थे एक तरह से, या फिर प्रथम जो राजा थे, उनका नाम था कुजुल कडफिसस। ठीक है, कुजुल कडफिसस। ठीक है, तो मैंने बोला था नाम बहुत अजीब अजीब मिलेंगे। ठीक, तो पहला शासक कौन था? कुजुल कडफिसस, और यही क्या है? संस्थापक भी था। ठीक है, संस्थापक था कुषाण वंश का। ठीक है, तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो का से कुषाण, का से कुजुल। ठीक है, कुजुल कडफिसस। ठीक, ये लोग किसको मानते थे? ये लोग मानते थे शंकर भगवान को। ठीक है, शंकर भगवान का मतलब क्या हो गया? शंकर भगवान का मतलब हो गया शैव धर्म को। ठीक है, तो ये किसको मानते थे? शैव धर्म को। अब देखिए मजेदार चीज क्या है, आए कहां से हैं? मध्य एशिया से, तुर्कमेनिस्तान, चीन वाला क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे मानते किसको हैं? शंकर जी को। ठीक है, तो भोले बाबा ना बहुत आगे तक गए हैं। ठीक है, सृष्टि जो है उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। ठीक, तो शैव धर्म को मानते थे। और दूसरी चीज, भारत की अगर आप संस्कृति देखें, ठीक है, तो ये भारत की संस्कृति का कमाल है कि बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी हमारे देवी देवताओं को मान रहा है। ठीक, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये आता है शैव धर्म को मानता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है? ये तांबे के सिक्के चलाता है। ठीक है, क्या करता है? तांबे के सिक्के चलाता है। ठीक है, तो तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो तांबे का सिक्का चलाया कुजुल कडफिसस। ठीक है, तांबे का सिक्का चलाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद जब इसके जो आते हैं दूसरे, उनका नाम होता है विम कडफिसस। ठीक है, कपड़ा धोने वाला विम नहीं। ठीक है, इनका नाम ही था विम कडफिसस। ठीक है, अब विम को इनको क्या बोलते हैं? ये तो संस्थापक थे, जो विस्तार किया वो विमबार ने किया। तो विस्तार कौन किया? विम कडफिसस ने। तो इसको क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक। ठीक है, क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक। ठीक है, मतलब इसके समय में जो राज्य था उसका जो विस्तार हुआ वो अच्छे से हुआ। ठीक है, अब इसने भी क्या किए? सिक्के चलवाए। ठीक है, और सिक्कों पर क्या था? शिव भगवान और पार्वती माता की आकृति जो थी वो उकेरी। ठीक है, तो सिक्कों पर क्या था? शिव और पार्वती। ठीक है, शिव पार्वती की फोटो जो थी वो लगवा दी। ठीक है, तो इनका भी काम इतना ही था, खत्म हो गया। फिर इसके बाद इसमें जो तीसरा शासक आता है उसका नाम होता है कनिष्क। ठीक है, अब कनिष्क जो है वो सबसे प्रतापी शासक था इस वंश का। ठीक है, प्रतापी इन द सेंस कि ये इतना योग्य शासक था। ठीक है, तो इसको बोला जाता है द्वितीय अशोक। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? द्वितीय अशोक, या फिर अशोक सेकंड, या फिर अशोक द्वितीय। ठीक है, तो ये क्या था? महान शासक था। ठीक है, या फिर योग्य। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे योग्य शासक कौन सा था? तो वो था कनिष्क था। ठीक है, और इसने क्या किया? शक संवत के हिसाब से 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी मतलब सन
78 में क्या करता है, अपना राज्याभिषेक करवाता है। क्या करवाता है, राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, तो कनिष्क राजा कब बनता है, तो ये 78 ईस्वी में राजा बनता है। ठीक, और उसके बाद इसने अपनी राजधानी 2 ठो बनाया। ठीक है, राजधानी जो बनाया वो 2 ठो बनाया। ठीक है, जिसमें 2 राजधानी में एक तो बनाया पेशावर, ठीक है, और दूसरी बनाया तक्षशिला। ठीक, अब आप देखेंगे ये दोनों कहाँ हैं। ये जब अविभाज्य भारत था, अखंड भारत, तो ये दोनों उत्तर भारत के क्षेत्र हैं। ठीक है, मतलब इनका प्रसार कहाँ तक था, उत्तर भारत ही तक था। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये जो था वो बहुत मानता था किसको, बौद्ध धर्म को। ठीक है, ये किसको मानता था, बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानता था। ठीक है, तो एक बार इसका मूड थोड़ा सही नहीं था और आक्रमण कर दिया इसने, कहाँ पे, बिहार साइड। ठीक, बिहार साइड कहाँ, तो जहां गौतम बुद्ध जी का भिक्षा पात्र रखा गया था, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो ये आक्रमण कहाँ करता है, आक्रमण कर देता है पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में क्या रखा था, बुद्ध का भिक्षा पात्र। ठीक है, बुद्ध का भिक्षा पात्र रखा था, जिसको कनिष्क अपने साथ लेके चला जाता है। ठीक है, तो बुद्ध का भिक्षा पात्र का मतलब हो गया कि आप लोग देखते होंगे जो कभी कभी देखिए साधु बाबा लोग, बुढ़ऊ लोग आ जाते हैं मांगने। ठीक है, भिक्षा मांगने जो आते हैं तो एक बर्तन लिए रहते हैं, तो इसी तरह से बुद्ध का भी भिक्षा पात्र था, तो जिसमें वो क्या था, जब भिक्षु लोग क्या थे, भिक्षा मांगते थे, तो वो भी मांगते थे, तो जिस पात्र में, जिस बर्तन में वो भिक्षा लेते थे किसी से, वो पात्र था। ठीक है, उसी को क्या बोले, भिक्षा पात्र बोला गया। तो भिक्षा पात्र क्या था, बुद्ध का भिक्षा पात्र था। कौन उठा ले गया, पाटलिपुत्र पे आक्रमण करके कौन लेके चला गया, कनिष्क अपने साथ लेके चला गया। ठीक है, ठीक, अब दूसरा चीज क्या था, ये थोड़ा था सनकी आदमी। ठीक है, तो सनकी आदमी था, तो एक लोग थे बौद्ध धर्म के जानकार। ठीक है, बौद्ध धर्म के जानकार थे, नाम क्या था उनका, अश्वघोष। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म के क्या थे, पंडित थे। अब बौद्ध धर्म के पंडित थे, पाटलिपुत्र आक्रमण किया, भिक्षापात ले लिया। तो भिक्षापात लेने के बाद पूछा कि सब बुलाया सबको, बोले इधर आओ, ये बताओ बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी अच्छे से कौन रखता है तुम्हारे यहाँ। तो सब लोग किसकी तरफ देख लिए, सब लोग देखे अश्वघोष की तरफ। ठीक है, अश्वघोष बोले हमको काहे देख रहे हो भाई, तो फंसा दिए। अश्वघोष को क्या बोला, किडनैप करके लेके चला गया। ठीक है, मतलब अश्वघोष को अपने साथ ले गया। ठीक है, अपने साथ ले गया। ठीक है, अश्वघोष को अपने साथ लेके चला गया। अब देखिए सब चीज लेके चला गया, अब ये करवा देता है चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, क्या करवाया, चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो समय था, ठीक है, समय था पहली ईस्वी। स्थान क्या था, स्थान था कुंडलवन ग्राम। कहीं कहीं ये कुंड ग्राम भी मिलता है, तो कुंडलवन ग्राम कहाँ, कश्मीर में। ठीक, कुंडलवन ग्राम कश्मीर। ठीक, तो ये लेके कहाँ चला गया, कश्मीर। ठीक है, अब कश्मीर में करवाता है आयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए ये अश्वघोष को पकड़ के लाया था। ठीक है, तो अध्यक्ष बनाना चाहता था अश्वघोष को, लेकिन एक और लोग थे जो जानकार थे और वो इसके दरबार के थे।
इनका नाम था वसुमित्र। ठीक है, तो अब जैसे आपके घर में पूजा है, गांव के पंडित को, बाहर के पंडित को बुला लीजिए तो गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्या हुआ, वसुमित्र क्या हो गए, गुस्सा हो गए कि हम पंडित हैं, हम करेंगे पंडिताई। ठीक है, तुम अश्वघोष को काहे लेके आ गए, अध्यक्ष हम बनेंगे। तो इनको बना दिया गया अध्यक्ष। इनको अध्यक्ष बना दिया गया तो अश्वघोष गुस्सा हो गए। अश्वघोष क्या बोले, अश्वघोष गुस्सा हो गया, हमको फालतू में उठा के ले आए, हम बिहार से, हम वहीं पे ठीक थे, हमारा ऐसा तैसा हो गया, हम लेके आए, अब अध्यक्ष भी नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो इनके लिए इनको बना दिया गया उपाध्यक्ष। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। काम क्या हुआ इसमें, काम ये हुआ कि जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, आपको बौद्ध धर्म में पढ़ाया भी गया है अच्छे से। ठीक है, ये दो भाग में बट गया, किसमें, हीनयान और महायान। ठीक है, और बाद में चल के क्या होता है, एक और शाखा बन जाती है जिसको बोलते हैं वज्रयान शाखा। ठीक है, तो ये जो था, ये चीजें आपको समझ में आ जाती हैं कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन इन्होंने कर दिया था। ठीक है, अब अश्वघोष के लेके आ गया था, अश्वघोष को अध्यक्ष भी नहीं बना पाया, तो ये खाली बैठे रहते थे। ठीक है, तो खाली बैठे बैठे इन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम था, क्या था, बुद्ध चरित। ठीक है, बुक का नाम क्या था, बुद्ध चरित। ठीक है, इसके दरबार में विद्वान भी बहुत रहते थे। ठीक, जिसमें देखिए पहले तो जिसको पकड़ के लाया था वही हो गए। ठीक है, फिर कौन हो गया, वसुमित्र हो गए। ठीक है, फिर कौन हो गया, नागार्जुन हो गए। ठीक है, नागार्जुन क्या थे, गणित और जो खगोल शास्त्र है, ठीक है, गणित और खगोल के बहुत अच्छे जानकार थे। ठीक है, और एक आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे प्राचीन काल में डॉक्टर जी थे जिनका नाम था चरक। ठीक है, तो ये भी किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, और चरक ने क्या लिखा था, चरक ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, ठीक है, इसको लिखा था, क्या नाम था इसका, चरक संहिता। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो अब नाम से ही याद हो जाएगा। ये चरक क्या था, चरक संहिता जो थी वो पुस्तक लिखा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं नागार्जुन जी। ठीक है, विद्वान ही तो है ये भी। अब नागार्जुन क्या किए, नागार्जुन ने दिया शून्यवाद। ठीक है, क्या दिया, शून्यवाद। ठीक, तो ये चीज दे दिया नागार्जुन साहब ने। ठीक है, तो इतना जो था वो सामने आ जाता है आपके, जो थी ये आक्रमणकारी। ठीक है, अब उसके बाद जो एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखिए सोने के सिक्के जो चले थे, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध मतलब कैरेट। ठीक है, तो ये एकदम 24 कैरेट सोना वाला सिक्का चलवाया था कौन, कनिष्क ने। ठीक है, इसने चलवाया था, कनिष्क ने। ठीक, तो अगर देखते हैं कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी कौन चलवाता है, कनिष्क चलवाता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है, ये रेशम मार्ग पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, रेशम मार्ग पर, जो रेशम मार्ग था उस पे क्या कर लेता है, कब्जा। रेशम मार्ग क्या था, रेशम मार्ग जो था, अगर यहां से अगर भारत का मैप देखते हैं, ठीक है, तो ये चीन के रास्ते पर ऐसे यहां से क्या था, रेशम का व्यापार होता था। ठीक है, चीन था यहाँ पे, चीनी तो है ऊपर, तो यहां से चीन वाले क्या थे, रेशम लेके आते थे, रेशम लेके जाते थे। ठीक है, तो देखिए अभी भी है ना, सिल्क रूट जो बन रहा है वो यही है। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या कर लेता है कब्जा, कौन, कनिष्क कर लेता है, ठीक है। और क्या लेने लगता है, रेशम मार्ग पर कर लगा देता है, टैक्स, ठीक है। तो ये जो चीज थी ये कनिष्क के समय में होती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो नाशपाती होती है, ठीक है, फल के रूप में, तो उसकी सबसे पहले खेती कौन शुरू करवाया था, उसकी भी खेती कनिष्क शुरू करवाया था, ठीक है। अब ये चीजें जो है वो यहीं पे क्या है, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या था, ये आक्रमण था, ठीक है। अब इनके जो सामंत थे, ठीक है, कुषाणों के सामंत थे गुप्त। अब यहां से आ जाएगा गुप्त वंश, ठीक है, ठीक। तो उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।